Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials. I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK and we're back with our new video. So guys, as you know, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the 7th Union Budget for the fiscal year 2024-2025, and now we are going to see several things which are very important on the basis of budget. So पहला अगर हम देखें, ये है हमारा द थीम दैट इज विकसित भारत, जो हमारा गोल है। तो जो विकसित भारत का गोल है उसमें कुछ प्रायोरिटीज पे फोकस किया जाएगा एंड दोज हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस ईयर्स बजट। तो पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट पे, जो हमारा यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने को एंड उनकी स्किल्स इम्प्रूव करने को, स्किल वी कैन से उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने को, इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सोशल जस्टिस। जो जस्टिस है वो वे फॉरवर्ड मींस इजियर, जल्दी जस्टिस प्रोवाइड हो लोगों को इजी वे में, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे। तो ये सब है विकसित भारत की मेन प्रायोरिटीज। इस ये एरियाज पे 2024-2025 में बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज इनकम टैक्स स्लैब। तो जो इनकम टैक्स स्लैब है वो है दैट इज जो नया रेशो आया है टू प्रोवाइड मीन्स जिनकी क्या इनकम है उनको क्या कितना टैक्स पे करना है। तो 0 to 3 lakhs का नील है, उनको कोई नहीं इनकम टैक्स पे नहीं करना। 3 to 7 lakhs का 5% है, 7 to 10 lakhs का 10% है, 10 to 12 lakhs का 15% है, 12 to 15 lakhs का 20% है एंड 15 lakhs एंड अबव का 30% है। तो ये इस साल का क्या है हमारा इनकम टैक्स स्लैब। इसमें कुछ इनकम्स चेंज हुई है मींस shuffle हुई है from here to there, so you can compare it from the last year। अगर हम देखें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या कॉस्टलियर हो जाएगा एंड क्या चीपर हो जाएगा। तो अगर देखें क्या क्या चीप होने वाला है तो वो है हमारा सोलर सेट्स, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स एंड उनकी बैटरीज, चार्जर्स, कैंसर मेडिसिन्स, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, क्लॉथ्स, shoes, X-ray equipments, electric cars, lithium batteries, copper goods, leather goods, fish products and ऐसे और 25 essential minerals भी हैं जो कि चीप हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इस बार कैंसर ड्रग्स पर मेन फोकस है ड्यू टू द इंक्रीज कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, अगर हम कॉस्टलियर देखें कि कॉस्टलियर क्या होने वाला है तो वो आया है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, अमोनियम नाइट्रेट जो कि यूज होती है फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव्स एंड एंटीबायोटिक्स में, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एयर ट्रेवल्स, सिगरेट्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड पीवीसीज। तो ये सब क्या होने वाले हैं, ये सब कॉस्टलियर होने वाले हैं। नाउ इफ वी सी आर नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या है इस बार कि ₹1.52 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स के लिए दिए जाएंगे। 50% मार्जिन जो है वो एमएसपी पे होगी फॉर ऑल द मेजर क्रॉप्स एंड 1 करोड़ फार्मर्स को शिफ्ट किया जाएगा टू नेचुरल फार्मिंग ओवर 2 years। तो जो हमारी नेचुरल फार्मिंग की प्रोसेस है मोस्टली 1 लाख करोड़ फार्मर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा अबाउट द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ। एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ में क्या आया है कि ₹2 लाख करोड़ टू बी स्पेंट ऑन 5 schemes टू फोकस ऑन कितने यूथ्स, 4.1 करोड़ यूथ्स 5 सालों के अंदर। सेकेंड है कि 3 न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आएंगी टू सपोर्ट एम्प्लॉयर्स एंड जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो एम्प्लॉयर्स एंड जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग में जिनकी है उनके लिए 3 न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आएंगी। व्यूमेन की वर्क पेस को इंक्रीज किया जाएगा, वर्कफोर्स को, एंड उनके लिए बहुत सारी पार्टनरशिप्स लाई जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए जाएंगे जिसमें व्यूमेन स्पेसिफिक होंगी वो।
मीन्स इम्पोर्टेंट वहां पे क्या रहेगा व्यूमेन के लिए। एंड ₹1.48 लाख दिया जाएगा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये था हमारा अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन यूथ। एजुकेशन के लिए देखें तो एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है लोन्स का अप टू ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन। जिसको भी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी है उनको ₹10 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा एज अ लोन। एंड अपडेटिंग मॉडल स्किल लोन स्कीम टू असिस्ट 25,000 स्टूडेंट्स ईच ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द एजुकेशन। इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो 2.66 लाख करोड़ जो है वो रूरल डेवलपमेंट को वी कैन से मॉडर्नाइज करने के लिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल स्कूल्स बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए दिया जाएगा, कि जो स्टेट्स को दिया जाएगा कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाए। एंड 10 लाख करोड़ जो कि है वो इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर द हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पीपल एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। तो इसमें अर्बन पीपल एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को 10 लाख करोड़ के लिए दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स उनके लिए उनकी हाउसिंग नीड्स के लिए है। अगर अदर हाइलाइट्स देखें हम तो जो 11.11 लाख करोड़ है वो कैपेक्स के लिए आया है। एंड जो फिस्कल डेफिसिट है उसको इस बार एस्टिमेट किया जा रहा है एट 4.9% ऑफ जीडीपी। तो अगर पूरे बजट में देखें तो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन वेरियस एग्जामिनेशन वो आता है यहाँ से, कि जो 2024-2025 का फिस्कल डेफिसिट है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, तो दैट इज 4.9% ऑफ जीडीपी। इसी बेसिस पे वो आपका लास्ट ईयर का भी पूछ सकते हैं, सो कमेंट डाउन बिलो लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट कितना था। नेक्स्ट इज 26,000 करोड़ जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है इन बिहार। एंड ₹15,000 करोड़ दिया जा रहा है फॉर आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल दैट इज अमरावती के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को मिलेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, किससे? थ्रो सोलर पैनल्स अंडर कौन सी स्कीम में? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो जो आजकल सोलर पैनल्स का जो चला है, काफी सारी स्कीम्स चली हैं इससे रिलेटेड। एंड बजट में भी काफी सारा सोलर पैनल्स को लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो उसके अंडर 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो कि अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना में उन्होंने किया है। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हाइक टू 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू 12.5% ऑन सर्टेन असेट्स। तो कुछ जो असेट्स पे होता है तो उस पे कितना गेन हुआ है? 20% हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल। एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हुआ है 12.5%। ठीक है, तो ये था हमारे अदर हाइलाइट्स। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon. Don't forget to share this video. Also, we are going to bring the second part of the budget, where we are going to discuss some important points, important questions related to the budget. I hope that you would like this video. And also, you can get the PDF of this on our Telegram channel. The link is given in the description. Thanks for watching the video.